जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप लोग सत्संग के वचन बड़े ध्यान से आप लोग सुनो। देखो प्रेमियों, नए हो या पुराने हो, छोटे हो बड़े हो, माता पिता नए नारी बच्चे बच्चे हो, कोई भी हो, यह सबके हित का ये संदेश है और सबको इस संदेश को सुनना चाहिए। ये सबके लिए है, सबकी आत्मा के कल्याण के लिए है, इसलिए सत्संग को पूरा सुनो। यदि आप अपने आत्म कल्याण करना चाहते हो, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हो, आपको पूरे संत सदगुरु की खोज है कि पूरे संत सदगुरु हमको मिल जाए और हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए, इस भव बंधन से हम छुटकारा पा जाएं। तो महात्मा के मिलने का जो जुक्ति है, मिलने का जो उपाय है, इसके बारे में जानना जरूरी है। यदि आपको महात्मा मिल गए तो कोई बात नहीं, नहीं मिले हैं तो प्रयास करना चाहिए। देखो, महापुरुषों ने बताया है, कह पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। कहते पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संश्रित करियंता। पहली बात तो सब समझ लो कि जब तक पुण्य नहीं आपका इकट्ठा होगा, तब तक आपको वो सच्चे महात्मा मिल नहीं सकते। और जब सच्चे महात्मा मिल जाए आपको, तो आपको जन्म और मरण का ये जो बंधन है खत्म हो जाएगा। संश्रित करियंता यानी सब खत्म, आप भवसागर से पार हो जाओगे। सवाल ये पैदा होता कि सच्चे महात्मा मिलेंगे कैसे, इतना ज्यादा पुण्य हम कहां से इकट्ठा करें। तो महात्मा ही समझाते हैं कि परहित सरिस धर्म न भाई, और पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। कहते हैं परहित यानी आप किसी का भलाई करो, उसका हित करो, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। तो परहित क्या है, सबसे बड़ा परहित क्या है, महापुरुषों ने समझाया। बड़े ध्यान से आप लोग इस बात को समझो। महात्मा ये समझाते हैं, यदि आपको संतों महात्माओं से मिलना है तो आपको परोपकार करना पड़ेगा, आपके अंदर दया आनी चाहिए। वो कैसे होगा? महात्माओं ने कहा कि यदि आप सच्चे महात्माओं से मिलना चाहते हो तो आप एक काम करो, आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, आपके दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए, तो यदि आपके पास आटा है, चावल है, कुछ है, यदि वो बना के खाने वाला है तो उसको दे दो, वो बना के खा लेगा। यदि वह कहता नहीं हमको खिला दो, तो उसको आपके पास जो भी नमक रोटी है, यानी जो आपकी सामर्थ्यता है, जो भी आपके पास हो, वह आप उसको खिला दो। यदि आप ये काम करने लगोगे तो थोड़े ही दिनों में भूखी हुई आत्मा को भोजन कराने के बराबर
कोई पुण्य ही नहीं होता। थोड़े दिन में इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा आपका, को उस पुण्य के प्रताप से आपको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे। क्यों? ऐसा ही आप करोगे तो आपके अंदर दया उत्पन्न हो जाएगी। भूखी हुई आत्मा को भोजन कराने के बराबर और कोई पुण्य होता ही नहीं, कोई पुण्य नहीं होता। अभी न सोचो कि ये किस जात बिरादरी का मेरे दरवाजे पर आया, चाहे हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, जैन आए, कोई धर्म मजहब का हो, भूखा हो, प्यासा हो, आप उसको भोजन कराकर, ये तो कहता नहीं हमको सीधा दे दो, हम बना लेंगे, बना के खाएंगे, तो उसको सीधा दे दो, वो बना के खा लेगा। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब आप इस चीज को छोड़ दिया, कहें दया धर्म का मूल है, धर्म का जो जड़ है वो दया ही है। आपने दया ही छोड़ दिया, तो दया छोड़ दिया तो पुण्य कहां से इकट्ठा होगा? इसलिए इसको आप अपना लो। जिनको महात्मा नहीं मिले हैं, सच्चे संत सदगुरु नहीं मिले, ये मानव तन उनको मिला हुआ है। यदि अपने मानव तन को आप सफल करना चाहते हो और नरको 84 से बचना चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से आजाद होना चाहते हो, तो इस काम को आपको करना होगा। ऐसा करने से आपको महात्मा मिल जाएंगे, सच्चे महात्मा आपको मिल जाएंगे। महात्मा इस बात को समझाते हैं। ये उजाला है, ये आप उजाले का काम कर रहे हो। आप कभी तीर्थ में जाते हो, तीर्थ में जाते हो, गंगा जमुना में जाते हो, स्नान करते हो और सारे काम करते हो, लेकिन इसका फल आपको पता नहीं, अंधेरे में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बताओ, आपके सामने कोई इंसान आता है, कोई जीव जंतु आता है, आपके सामने भूखा है, यदि आप उसको भोजन कराओगे तो उसकी आत्मा संतुष्ट होगी। अब आत्मा संतुष्ट जब होगी तो आपको आशीर्वाद नहीं देगी तो और क्या देगी? आपका भला कहेगी कि मालिक इसका, इनका भला करो, इनका आप भला करो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। आप जाओ, कोई भी मूर्ति हो, मूर्त के सामने कितनों सिर पटको, वह मूर्त आपके ऊपर क्या दया करेगी? मूर्त क्या दया करेगी? महात्मा ये समझाते हैं, और जितनी भी चीजें आप करते हो इस संसार में, सब अंधेरे में आप करते हो, पता नहीं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको इसका ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो काम आप करोगे, भूखे हुई आत्मा को भोजन कराना, ये यदि आप करते रहोगे तो ये उजाले में आप काम कर रहे हो, और आपको इसी जन्म में मानव शरीर में ही वो महात्मा आपको मिल जाएंगे और आपको अपने घर चलने का मार्ग बता देंगे, आपके सारे पाप कर्मों को साफ कर देंगे और जन्म मरण का बंधन, आपका बंधन से आपको मुक्त कर देंगे। मालिक इस बात को समझाते हैं। इस काम को आपको करना चाहिए, इस काम को करना चाहिए। महात्मा समझाते हैं जो सच्चा है वो सच्चा है। कोई भी अपने अंदर दया नहीं लाया तो उसको महात्मा नहीं मिलते, उसको महात्मा नहीं मिल सकते। महात्मा तो दयालु हृदय में वास करते हैं। जिसका हृदय दया से भर जाता है उसके हृदय में महात्माओं का वास होता है। महात्मा वो जो होते हैं वो मालिक के ही रूप होते हैं, और मालिक को आप पाना चाहते हो तो अपने अंदर दया ले आओ। जब तुम्हारे अंदर दया आएगी वो मालिक तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुमको मिल जाएगा। और दया तभी आती है जब आप दूसरों के ऊपर दया करते हो, दूसरे के ऊपर दया करते हो तो महात्मा आपको मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं। इसलिए आपको अपनी मुक्ति चाहिए,
भवबंधन से छुटकारा चाहिए तो आप संतों के पास जाओ, संतों की खोज करो। और संत नहीं आपको मिलते हैं तो आप ये काम करो। इस काम को करने से थोड़े ही दिनों में, ऐसा नहीं है पूरा जीवन बीत जाएगा ये काम करते, नहीं, थोड़े ही दिनों में इतना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा कि वह मालिक आपके सामने संत रूप में आ ही जाएगा। ये काम आप कर लो। महात्मा इस बात को समझाते। तो इस काम को करने से अब आपका भला हो जाएगा। और जिसको अपने आत्म कल्याण की चिंता होती है ना, जिसको अपने आत्मा के ऊपर दया आती है कि मेरी आत्मा नरकों में जाएगी, 84 में जाएगी, नाना प्रकार के तकलीफ सहेगी, तो वो इस काम जरूर करेगा। और यदि कहीं उसको संत महात्मा मिल गए हैं तो जो मार्ग बताते हैं, जो रास्ता बता देते हैं, उस रास्ते पर वो चल पड़ता है। क्यों? वो ये जानता है कि यहाँ बेटी बेटा जितने भी हैं, नात बात रिश्तेदार जितने भी हैं, सगे संबंधी जितने भी हैं, न हम उनके साथ जाने वाले हैं न वो हमारे साथ जाने वाले हैं। तो जब साथ सबका छूटना ही है, जब तक यहाँ पे हैं तो एक दूसरे का लोग मदद करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा तो साथ छूट जाएगा, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है। तो अंत समय में तुम्हारा सहायक कौन होगा? वो महात्मा ही होगा, वो नाम ही होगा, वो भगवान ही होगा। तो जब भगवान ने तुम्हें रास्ता बता दिया, संत ने तुम्हें रास्ता बता दिया अपने घर चलने का, तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, परिवार गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए सच्चे मन से तो अपने घर चलने के लिए जो मार्ग है उस मार्ग पर तुम चलो, उस मार्ग पर चलो। अब कमाई करो। कमाई का मतलब होता है आप अपने मार्ग पर चलो, अपने मार्ग पर चलो, निकल चलो यहां से। अब आप मार्ग मिल भी जाए, आप चलना ही नहीं चाहो, उसके कितना अभागा इस संसार में और कोई है ही नहीं कि जिसको पूरे संत सदगुरु मिल भी जाए और वह फिर भी चलने की कोशिश न करे, तो उसका जीवन दुख में ही बीतेगा। उसको न संत उसके ऊपर कोई कृपा कर पा रहे हैं, और यहां जो त्रिलोकीनाथ है वह भी कुछ नहीं करेंगे। तो जब संत मिल जाए तो जितना भी बन सके रास्ते पर आप चलो, जो भी वो बताते हैं उस रास्ते पर आपको चलना चाहिए। आप दुनिया के कामों में तो बहुत मन लगाते हो, लेकिन अपने काम में कुछ मन लगाते हो? दुनिया का काम का मतलब बेगारी और लोगों का काम आप करते। जो भी काम आप कर रहे हो यह दुनियावी काम है, यह आपके घर चलने वाला, आपके साथ चलने वाला काम नहीं। जैसे आदमी बेगारी करने के लिए जाता है, ये समझ लो ये बेगारी का काम। जैसे बेगारी करने के लिए गया, उसको सांस को कुछ मिलने वाला नहीं है। दिन भर मेहनत किया, इनके उनके घर जाकर, इनके उनके खेती बाड़ी में खूब मेहनत किया, लेकिन जब शाम को आएगा तो खाली हाथ आएगा, क्योंकि वह बेगारी करने के लिए गया था। ऐसे ही या काल देश में आप आए हो तो जितना भी काम आप कर रहे हो ऐसा बेगारी का काम है। और जब आप यहां से जाओगे तो ये कभी काम जो जितना भी आप किए हो, आपके साथ कोई जाने वाला नहीं, आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं। इसलिए अपना काम करो। कहे भैया बेगारी रात दिन कहीं के का करवा, कुछ मिले जुले वाला नहीं बा, तनी अपनो घर गृहस्थी संभाल ले, अपनो कुछ काम कैले जौन आपके बाल बच्चों के लिए, अपने लिए वो काम आई। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए कहा काम है अपना करो, जाई पर आए काम नहीं फंसना। तो काम अपना करो, जो भी अपना कुछ इकट्ठा कर लोगे वही आपके साथ चलने वाला है। इसलिए महात्मा समझाते हैं भजो मन तू भजो गुरु का नाम। अब तू भजो, जो गुरु ने आपको रास्ता दिया है, अपने घर चलने का मार्ग दिया है, उस मार्ग पर आप चलो, उस मार्ग पर चलो। महात्मा इसी बात को समझाते।
तो प्रेमियों, यदि संत सदगुरु से आप भेंट करना चाहते हो, अपने आत्मा के ऊपर दया करना चाहते हो, तो आप भूखी हुई आत्मा को भोजन कराओ, प्यासे हुई आत्मा को पानी पिलाओ। थोड़े दिन के बाद आपको सच्चे महात्मा मिल जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाए। अब इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगले वीडियो में देंगे। आप सत्संग को बराबर सुना करो, सत्संग को आप बराबर सुना करो, क्योंकि कौन सा बाण यानी कौन सा शब्द आपको कब लग जाए और फिर आपके अंदर परिवर्तन हो जाए, या कौन जानता है। लेकिन जब लगे रहोगे तो कोई न कोई बात लग ही जाएगी। सत्संग कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सत्संग तो सत्संग है। सत्य से आप जुड़ चुके, बस सत्संग चालू हो गया। सत्संग वही करता है जो सत्य से जुड़ा है, जो सत्य से जुड़ा है, सत्य की संगत किया है, उससे जुड़ा हुआ है। महात्मा ये समझाते हैं सत्संग वही है। इसलिए महात्माओं का संग करना सत्संग कहलाता है, उनके वचन को सुनना सत्संग कहलाता है, उनके आदेश का पालन करना सत्संग कहलाता है, उनकी सेवा करना सत्संग कहलाता है। सब कुछ सत्संग में आता है, क्योंकि आप सत्य के साथ चल रहे हो। इसलिए इसको सत्संगत भी कहते हैं कि सत्य के साथ आप चल रहे हो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए इसके आगे का सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। ये बराबर आप सत्संग सुना करो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो। यदि नए आप हो तो बराबर आपके पास जाएगा, खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएगा। और जैसे भी समय आपको मिले आपको सत्संग सुनना चाहिए। देखो, हमको दया लगती है, हम सभी प्रेमियों के ऊपर दया हमारे पास आती है कि हम दया करें, दया लगता है। यदि मेरी बस का रहे तो हम कितनी दया कर दें। तो लेकिन वो सब मत दया करने वाला कुल मालिक है। जितना हमको कहता है कि बच्चा इनको ये बातें सुना दो, अंदर से पीड़ा हो जाती है, दया आ जाती है। चलो बस जो जो मालिक की पीड़ा हो जाती है वो बात सुना दिया जाता है। दया तो आती है कि हमारे सभी भाई बहन, हमारे सभी माता पिता, हमारे सभी जितने भी हैं जीव जंतु, सब अपने घर निकल चले। दया तो सबके ऊपर आती है। तभी तो कहा जाता है, तभी तो सुनाया जाता है कि सुन लो, ये कोई अपने स्वार्थ की बात नहीं, ये परमार्थ की बात है। सुन लो, अपने घर निकल चलो, अपने घर निकल चलो, नहीं तो